अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स का टॉपिक है आज हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एप्टीट्यूड का सिलसिला जारी है। चैप्टर नंबर 13 लास्ट हमने किया था रेजिस्टेंस का, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। और ना आज हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सेकेंड ईयर फिजिक्स का टॉपिक है। पहले इसके सब टॉपिक्स देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सब टॉपिक्स हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कॉइल, magnetic flux, magnetic flux डेंसिटी। ये हो गए सब टॉपिक्स। और भी हमारे पास सब टॉपिक्स हैं, उसको भी देखते हैं। एम्पियर्स लॉ, सोलेनॉइडल फील्ड, टोरॉइडल फील्ड, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये हैं सब टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। स्टार्ट करते हैं पहले मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। दिया किसने था? यानी कि मैग्नेट का असर इसमें करंट में किसने दिया था? ये ऑरिस्टेड ने। ऑरिस्टेड साइंटिस्ट है, 1819 में दिया था। क्या कहता है ये? व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट की हालत में होता है, द चार्जेस हैव ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, जिसे हम कहते हैं कूलम फोर्स। यानी जब चार्ज रुका हुआ है तो उनके दरमियान कौन सी फोर्स होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। सेकेंड पॉइंट में, the magnetic force generated when electric charge are in the state of motion besides electrostatic force। मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाती है जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में आ जाता है। मैग्नेटिक फोर्स के साथ और कौन सी फोर्स जनरेट होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ऑरिस्टिस साहब ने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट बताया 1819 में कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है, स्टेट ऑफ मोशन में होता है, तो हमें एक फोर्स मिलती है जो जनरेट होती है। वो होती है फोर्स मैग्नेटिक फोर्स। किसके साथ मिलती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ मिलती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के दरमियान, जैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर गया तो हमें मिल जाएगी मैग्नेटिक फोर्स। तो दीज टू काइंड ऑफ फोर्स वी गेट व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज आर इन द स्टेट ऑफ मोशन। जब स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो हमें सिर्फ मिलेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कॉन्सेप्ट बताया ओरिस्टेड ने 1819 में। चैप्टर का नाम ही हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। एक चार्ज है मेरे पास और वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी उसकी ले रहे हैं v, सही है, और वो मूव कर रहा है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में। फील्ड क्या होती है? ग्राउंड जैसे। इसी तरीके से हमारे पास एक फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में हमने ये सब पढ़ा। फील्ड वो जगह जहां पर कोई काम हो रहा हो। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से मुराद ये कि मैग्नेट का असर हो, वो वाली फील्ड। चार्ज को मैंने प्लेस कर दिया अगर मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है कैपिटल V, विद द वेलोसिटी v, देन चार्ज विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। अभी कॉन्सेप्ट लेकर आए। ऑरिस्टेड ने क्या कहा था? ऑरिस्टेड ने कहा था कि जब भी चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होती है। अब हमें मैग्नेटिक फोर्स कितनी जनरेट होगी उसके लिए कुछ एक्सप्रेशन चाहिए। वो एक्सप्रेशन क्या है? मेरे पास मैथमेटिकल फॉर्म में गिवन है। फोर्स बराबर है चार्ज यानी कि Q, क्रॉस प्रोडक्ट है वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस जब भी हटाते हैं क्या आता है? वेक्टर में साइन आता है। डॉट हटाते हैं तो क्या आता है? कॉस आता है। तो क्यू वी बी साइन थीटा, ये क्या शो कर रहा है? फोर्स शो कर रहा है। कौन सी फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। किस पे डिपेंड कर रही है फोर्स? वेलोसिटी पर और मैग्नेटिक फील्ड पर। एंगल किसके दरमियान है? ये मोशन कौन कर रहा है? चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के दरमियान हमारे पास ये एंगल है साइन थीटा। फोर्स मैक्सिमम कब होगी? एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि 0 पे साइन 0 0 हो जाता है और 180 पे साइन 0 हो जाता है। सिर्फ 90 ऐसा एंगल है जिसपे साइन जो होता है 1 होता है। साइन 90 1 होता है मैक्सिमम, मतलब हमें फोर्स मिलेगी एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। ये फॉर्मूला एक्सप्रेशन दिमाग में रखना है हमें।
डायरेक्शन, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर से मुराद एंगल क्या बनाएगा 90 डिग्री, साइन 90 क्या मिलेगा 1, फोर्स क्या होगी मैक्सिमम, किसके साथ एंगल बनाता है डायरेक्शन ऑफ चार्ज, जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो फोर्स दोनों से एंगल बनाता है, डायरेक्शन ऑफ चार्ज से और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से। यूनिट क्या है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का बी, कैपिटल बी का यूनिट क्या है हमारे पास, वो है टेस्ला, टेस्ला भी कह सकते हैं, और इसका एक और यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर एक साइंटिस्ट का नाम है और उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, तो अपने नाम पे उसने इसका यूनिट बना दिया, दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जो आपको लेंथ में दिख रहा होगा ये है कंडक्टर। इफ वी हैव अ कंडक्टर ऑफ एनी लेंथ एल, यानी कि मेरे पास एक कंडक्टर है ये लेंथ की शक्ल में, इसकी लेंथ है एल, प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में से रख दिया। अब हम जानते हैं कि जब भी कंडक्टर से चार्ज फ्लो होगा तो क्या चीज प्रोड्यूस हो जाएगी, और कंडक्टर किस में रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है, तो उसके अंदर जनरेट हो जाएगी मैग्नेटिक फोर्स। किसने दिया था आइडिया, ऑरिस्टेड ने दिया था 1819 में। तो करंट क्या कैरी कर रहा है, कंडक्टर क्या कैरी कर रहा है करंट, कंडक्टर को प्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गई जनरेट हो गई। चैप्टर का नाम ही दिमाग में रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी से क्या जनरेट हो रही है हमें मैग्नेटिक फोर्स मिल रही है। अब मुझे निकालनी है इस कंडक्टर में कितनी फोर्स जनरेट हुई, उसका मैथमेटिकल फॉर्म मुझे चाहिए होगी। मैथमेटिकल फॉर्म आपके सामने है, करंट आई फॉर करंट, एल फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस प्रोडक्ट है किसका लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का, क्रॉस हटाते हैं क्या आता है साइन आता है, आई एल बी साइन थीटा। जब भी कंडक्टर प्लेस करेंगे हम किसके मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमें जो फोर्स मिलेगी वो इसके बराबर होगी आई एल बी साइन थीटा की। डायग्राम दिमाग में रखनी, आगे चलते हैं। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कॉइल, अब देखिए पिछले उसमें क्या था फोर्स जनरेट हो रही थी, यहाँ पर टॉर्क जनरेट होगा, लेकिन कॉइल, अब कॉइल की बात हो रही है, एक लेंथ में और एक कॉइल में फर्क होता है। जिस तरह वायर और कॉइल में फर्क है, वायर होता है बिल्कुल स्ट्रेट, अगर मैं उसी वायर को बहुत सारे हिस्सों में गोल गोल कर दूं यानी टर्न्स दे दूं उसको, तो वो बन जाता है कॉइल। यहाँ पर मेरे पास है कौन सा कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल, ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है या रेक्टेंगल जैसा ही है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, एक तरह का, एक समझाने के लिए मैंने बनाया। If a rectangular coil is placed in a uniform magnetic field with current is passing through the coil, करंट इस कॉइल से पास हो रहा है, तो क्या जनरेट होगा, अब देखिए फोर्स जनरेट नहीं होगी क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, सही है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अपोजिट, या आप ये कह लें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट गुजर रहा है इस पूरे के पूरे रेक्टेंगुलर कॉइल से। ये एक कॉर्नर मैंने सिर्फ शो किया है, यही कॉर्नर इस वाले कॉर्नर, ये वाले जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है, ये इस वाले कॉर्नर पर भी होगा, तीसरे कॉर्नर पर भी होगा, चौथे कॉर्नर पर भी होगा, चारों कॉर्नर पे ये डायरेक्शन होंगी हमें। मैंने सिर्फ एक कॉर्नर पे शो किया समझाने के लिए। एंगल क्या बन रहा है दोनों के दरमियान, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान, दैट इज 90, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और यहाँ से जो हमें टॉर्क का फॉर्मूला नजर आता है वो आता है बीना कॉस अल्फा, आसानी के लिए मैंने इसको अरेंज कर दिया, B for magnetic field, I for current, N for number of turns in a coil, कितने टर्न्स हैं कॉइल के अंदर, A for area, इस पूरे रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया, और एंगल किसके दरमियान होगा, ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान। तो जब भी हम किसी कॉइल के अंदर करंट गुजारते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर, तो उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, और जब हम कंडक्टर किसी भी लेंथ का हो उसके अंदर से करंट गुजारेंगे और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे,
तो हमें मैग्नेटिक फोर्स मिलेगी, ना कि टॉर्क मिलेगा। ख्याल रहे इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट टू बी नोटेड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन देख ले कहाँ है, आउटवर्ड। करंट की डायरेक्शन इनवर्ट है,